अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अहमदुल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल ईबी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में। बेसिकली दोस्तों, क्लासरूम मैनेजमेंट वो तरीक़ेकार है जो एक उस्ताद इस्तेमाल करता है। इसके ज़रिए बच्चों को मौसर अंदाज में तालीमी मकासद हासिल करने के काबिल बनाया जाता है और मीनिंगफुल लर्निंग में उनकी क्या करता है, मदद करता है। या क्लासरूम मैनेजमेंट वो तरीक़ेकार है जब भी टीचर पढ़ाता है तो उसके मद्देनज़र कुछ मकासद होते हैं। उन मकासद को अचीव करने के लिए जो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती है उनको क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस। दोस्तों, हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस के दो टाइप्स हैं, जिसमें पहला है हमारे पास ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड सेकंड हमारे पास है कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस। ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस are those approaches which are explicitly stated and enforced by the teacher। ये हमारे पास वो अप्रोचेस है जिनको टीचर वाज़ेह तौर पर बयान करता है और हर सूरत में क्लासरूम में इनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इसमें हमारे पास शामिल है पॉलिसीज। टीचर पॉलिसीज बनाता है, रूल्स रेगुलेशन सेट करता है ताकि बच्चों को दायरा कार में रखा जा सके और क्लासरूम का माहौल खराब ना करे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जहां पर बेटर लर्निंग हो सके और क्लासरूम के मसाइल को खत्म किया जा सके। इसी तरह ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस में हमारे पास सेकंड जो है वो इंटिमिडेशन है। इंटिमिडेशन का मतलब है डराना या धमकाना। बच्चों का रवैया कंट्रोल करने के लिए इनमें डर, खौफ या सेंस ऑफ इंफीरियरिटी पैदा करने को इंटिमिडेशन कहा जाता है। इसमें जो एक टीचर है वो बच्चों को या वर्बल थ्रेट्स देता है। वर्बल थ्रेट से मुराद यानी जुबानी तौर पर बच्चों को मनफी नताइज की धमकी देना या वार्निंग वगैरह, ताकि बच्चे जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। इसी तरह साइकोलॉजिकल कोअर्शन, नफ्सियाती हरबों का इस्तेमाल करना, यानी बच्चे को अनडिजायरेबल बिहेवियर अपनाने पर ज़हनी अजियत देना। और फिर हमारे पास इसमें है फिजिकल वायलेंस, यानी बच्चे का रवैया अगर ट्रैक पर ना आ रहा हो तो हम उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इमाम गजाली साहब कहते हैं कि बच्चों को 3 छड़ी से ज़्यादा आप फिजिकली पनिश नहीं कर सकते, फिर इसके मनफी नताइज आएंगे। और ओवर मैनेजमेंट अप्रोचेस में हमारे पास थर्ड है इंस्ट्रक्शंस, यानी जब उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है तो अगर वो बच्चों की इंटरेस्ट और ज़रूरत को मद्देनजर नज़र रखकर पढ़ाएं तो बच्चे इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं और साथ में क्लासरूम के जो डिसिप्लिन के मसाइल है उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास है कोड मैनेजमेंट अप्रोचेस, यानी these are those approaches which are not explicitly stated but still expected by the teacher। ये हमारे पास वो अप्रोचेस है जिसको टीचर ने वाज़ेह तौर पर बयान तो नहीं की, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे हमारे पास फिला बिहेवियर एग्जिबिट कर दे, यानी बच्चे अच्छा रवैया अपनाएं या पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे वगैरह। तो इसमें हमारे पास शामिल है अथॉरिटेरियनिज्म, यानी एक अथॉरिटेटिव टीचर जो होता है वो सख्त होता है, उसके रवैये में लचक नहीं होती, वो स्ट्रिक्ट रूल सेट करता है और एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे हर सूरत में विदाउट एनी क्वेश्चन इसको क्या करे, ओबे करे। यानी यहाँ पर जो टीचर का रवैया होता है वो अमराना होता है, यानी जोर और जबरदस्ती या डंडे के जोर से यहाँ पर वो क्या करता है, बच्चे के रवैये को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सेकेंड हमारे पास कोड मैनेजमेंट अप्रोचेस में है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये हमारे पास बिहेवियर चेंज करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, यानी अगर टीचर फील करे कि फला बच्चे का जो रवैया है वो अनडिजायरेबल है तो वो उसको क्या करता है, चेंज करता है। यानी अगर बच्चा स्कूल में डर फील करे या एंजाइटी का शिकार है या अनडिजायरेबल बिहेवियर डिस्प्ले करे तो टीचर उसको चेंज करने की कोशिश करता है।
تو اس کے لیے پھر ٹیچر بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں، یعنی بچے کا مورال ہائی کرنے کے لیے ان کی پریز یا تعریف کرنا، اسی طرح بچے کا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر اپنانے پر ریوارڈ دینا، یا بچے کو دیا گیا انعام انڈیزائربل بیہیویئر ڈسپلے کرنے پر واپس لے لینا، یا ان اپروپریٹ بیہیویئر اپنانے پر بچے کو پنشمنٹ دینا وغیرہ۔ کوڈ مینجمنٹ اپروچ میں ہمارے پاس ہے تھرڈ جو ہے وہ کوگ بک مینجمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے، یعنی بعض اوقات بچے کا رویہ کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اپروچز کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس بچے کا رویہ یا کلاس روم کنٹرول کے لیے اتھارٹیرینزم یا بیہیویئر موڈیفیکیشن کافی نہیں ہوتا، تو مختلف اپروچز کا استعمال کر کے بچے کا رویہ یا کلاس روم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اباؤٹ کلاس روم مینجمنٹ اپروچز کے بارے میں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔